दोस्तों आज अपन डिस्कशन करेंगे अपने वीडियो में गोसुंडी शिलालेख का या अभिलेख का। गोसुंडी अभिलेख के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो हिस्ट्री की हमारी लेक्चर सीरीज के अंदर हम इसके बारे में पूरी चीज़ें देखेंगे, एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से गोसुंडी शिलालेख के बारे में इतने फैक्ट्स और इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखते हैं। गोसुंडी अभिलेख जो है, गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ जनपद के पास नगरी और गोसुंडी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। गोसुंडी अभिलेख को हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहते हैं। यह भागवत यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है। मैंने बहुत से पीवाईक्यू देखे हैं जहाँ पे गोसुंडी अभिलेख जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो भागवत जो है वो धर्म आपको याद रखना है कि भाई ये भागवत धर्म से रिलेटेड है। हाथीबाड़ा अभिलेख भी इसे कहा जाता है। ठीक है। ये गोसुंडी नाम की जगह पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ जनपद में है और गोसुंडी नामक स्थान पर है। बस ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ के निकट नगरी नामक ग्राम में 1.5 किलोमीटर पूर्व हटकर एक अहाता है, जिसके चारों ओर दीवार थी जो अब गिर गई है। मतलब चारों ओर एक दीवार भी थी यहाँ पे, नगरी नामक जगह पे है ना। यह अहाता प्राचीन काल में एक नारायण वाटिका था। मुगल काल में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसकी सेना ने यहाँ पड़ाव डाला था। जब चित्तौड़गढ़ पे मुगल जो है, अकबर जो मुगल शहंशाह थे, उनका जो आक्रमण हुआ उस समय मतलब यहाँ पड़ाव डाला था। इस अहाते का उपयोग हाथी खाने के रूप में किया था, तब से इसका नाम हाथीबाड़ा पड़ गया और आज भी इसी नाम से ये प्रसिद्ध है, हाथीबाड़ा। मतलब जहाँ पे ये शिलालेख है उसे हाथीबाड़ा कहते हैं लोग। ठीक है। इस हाथीबाड़ा की उत्तरी दीवार के दाहिने कोने के भीतर की ओर लगा शिलाफलक, जो कि 1934 या 35 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिसकी 2 पंक्तियों का ब्राह्मी लिपि में लेख है और उसके प्रारंभ का कुछ अंश अनुपलब्ध है। मतलब प्रारंभ का अंश जो है अनुपलब्ध है और ये कोने में लगा हुआ है। इसी अभिलेख की एक दूसरी प्रति इससे पूर्व उस स्थान से कुछ दूर घोसुंडी नामक स्थान में एक कुएं में लगी हुई प्राप्त हुई। मतलब इसी की प्रति एक कुएं में लगी हुई प्राप्त हुई और इसी प्रति पर यह लेख 3 पंक्तियों में है। इस कारण इस अभिलेख को कुछ लोग गोसुंडी अभिलेख के नाम से और कुछ लोग हाथीबाड़ा अभिलेख के नाम से पुकारते हैं। मतलब दोनों नाम है इसके, हाथीबाड़ा भी है और गोसुंडी अभिलेख भी है। इसी लेख की एक तीसरी प्रति, एक खंडित अंश जो 1924 से लेके 14 से 16 तक ईस्वी तक, और दूसरा खंडित अंश जो है वो 1936 से लेके 26 से लेके 27 को प्राप्त हुआ था। और इन तीनों प्रतियों की सहायता से लेख अधिकांश सर्वांग से प्राप्त किया जा चुका है। मतलब अधिकांश लेख प्राप्त हो चुका है उस जमाने का। ठीक है। अब इसका संक्षिप्त परिचय लेते हैं गोसुंडी अभिलेख का। गोसुंडी अभिलेख संक्षिप्त परिचय, नाम है इसका गोसुंडी अभिलेख या हाथीबाड़ा अभिलेख इसको बोला जाता है। स्थान है नगरी गोसुंडी, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जनपद राजस्थान में है। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। भाषा इसकी संस्कृत है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का ये लेख है। भागवत धर्म से संबंधित है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके हैं वो यहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका मूल पाठ जो है उसको देख लेते हैं। गोसुंडी अभिलेख मूल पाठ। कारितो अयम राज्ञा भाग वत्तेन राज्यायनेन पारिशर पुत्रेण। मतलब ये इसका जो मेन पार्ट है वो यही है। और वर्तनेन अश्वमेघ या जिना भागवय और भ्याम सैकर्षण वासुदेवभ्या। और इसमें आगे लिखा हुआ है अनिहिताभ्याम सर्वेश्वरा भ्या पूजा शीला प्रकरो नारायण वाटिका। तो ये इसका मूल पाठ है। मूल पाठ का संयोजन गोसुंडी पाठ के अनुसार किया गया है। हाथीबाड़ा प्रति में वतेन शब्द है, उसके आधार पर इस अनुपलब्ध अंश की कल्पना की गई है। यह अंश हाथीबाड़ा प्रति तथा तीसरी प्रति में उपलब्ध है। इस शब्द के पश्चात हाथीबाहे प्रति की दूसरी आरंभ होती है और यह अंश हाथीबाड़ा के प्रति उपलब्ध है। ठीक है। हिंदी में भी इसका अनुवाद आपको दिया गया है। अश्वमेघ याजिन यानी अश्वमेघ करने वाले राजा भागवत यानी भागवत भक्त गजानन पाराशरी पुत्र सर्वतात ने इस पूजाशिला के प्रकार को भगवान सैकर्षण यानी वासुदेव के लिए जो अनिहत और सर्वेश्वर है बनाया है। गोसुंडी अभिलेख का विश्लेषण संस्कृत ब्रह्मांड बनाम प्राकृत भाषा। देखो और भी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। गोसुंडी अभिलेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी के उत्तरार्ध का अनुमान किया जाता है। इसकी भाषा संस्कृत है। संस्कृत में लिखे गए अभिलेखों के तदाचित यह प्राचीनतम है तथा प्राचीन 2 अभिलेखों में से एक है। दूसरा संस्कृत अभिलेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है। मतलब प्राचीन अभिलेखों में से एक ये है। दूसरा जो अयोध्या से प्राप्त हुआ, एक यहाँ से प्राप्त हुआ। इन अभिलेखों के प्रकाश में आने से पूर्व शक क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो था वो 140 ईस्वी का था। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख समझा जाता था। मतलब जूनागढ़ वाला इन अभिलेखों से पहले समझा जाता भाई वही प्राचीन है। ईसा पूर्व 300 से 100 ईस्वी के बीच में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा प्राकृत है, संस्कृत नहीं है। इस कारण से अनेक विद्वानों की, जिनमें फ्लीट और रीड डेविड्स मुख्य हैं, की धारणा थी कि 100 ईस्वी तक बोलचाल की भाषा पाली थी। उस समय तक जनता के बीच संस्कृत का प्रचार प्रसार न था। उनकी इस धारणा के विरुद्ध यह कहा जाता रहा है कि पतंजलि का कहना है कि जिस भाषा का व्याकरण पाणिनि ने प्रस्तुत किया है वह शिष्ट जन को भाषा। उसके इस कथन से ऐसा मालूम होता है कि उनके समय यानी ईसा पूर्व 140 में संस्कृत आर्यभट्ट के ब्राह्मणों की बोलचाल की भाषा थी। और इस लेख के प्रकाश में आ जाने से इस कथन को बल मिलता है।
तो लेख लेख आने से बल मिलता है भाई उसका। संस्कृत प्रचार ईसा पूर्व की शताब्दियों में बना हुआ था। पाली प्राकृत के साथ साथ देश में संस्कृत भी प्रचलित उस समय थी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो आगे इसके लिखा हुआ है आपके, दिनेश चंद्र सरकार ने इसे प्राकृत से प्रभावित कहा, और जबकि लूहर्स लूहर्स ने इसकी भाषा को मिश्रित बताया। लूहर्स के कथन का आधार कविराज श्यामदास का पाठ रहा, जो सर्वथा अशुद्ध है, किंतु सरकार की इस धारणा के लिए कोई आधार नहीं है। भागवत धर्म का प्रमाण भी है ये शिलालेख जो भी है। आगे देखते हैं। इस अभिलेख को भी लोग बेसनगर अभिलेख की तरह भागवत यानी वैष्णव धर्म का ईसा पूर्व शताब्दी में प्रचलित होने का प्रमाण मानते हैं, किंतु इससे इतना ही ज्ञात होता है कि वासुदेव का संकर्षण की उपासना लोगों में प्रचलित थी। वासुदेव की उपासना विष्णु की उपासना से भिन्न थी। संकर्षण यानी वासुदेव की भांति ही वासुदेव के पुत्र कहे जाते हैं। उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ था। वे महाभारत तथा पुराणों में वासुदेव के बड़े भाई कहे गए हैं, किंतु महाभारत में उनकी चर्चा नगण्य है, और यदि कहीं कुछ हुई भी है तो वह उनके छोटे भाई वासुदेव श्री कृष्ण के आगे फीकी है। किंतु वीर के रूप में वृष्णियों के बीच संकर्षण अत्यंत पूज्य है। उन्हें यह देवत्व किस प्रकार प्राप्त हुआ कहा नहीं जा सकता। संकर्षण का शाब्दिक अर्थ है हल जोतने वाला। इससे जान पड़ता है कि वे कृषि से संबंध देवता रहे होंगे। इनकी पुष्टि मूर्ति विधान से भी होती है। वे कृषि के आयुध हल और मूसल लिए व्यक्त किए जाते हैं। पुराणों की एक अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने अपने हल से यमुना का मार्ग बदल दिया था, मूसल से हस्तिनापुर को गंगा के निकट पहुंचा दिया था। उससे उनसे संबंध एक अन्य अनुश्रुति कि उन्होंने फसल नष्ट करने वाले दिविक नामक राक्षस को मार डाला था। ये सभी भी कृषि देवता होने के संकेत करते हैं, किंतु संकर्षण का विकास नाग पूजा से संबंधित जान पड़ता है, और इसका प्रचार वृष्णियों के प्रदेश मथुरा के आसपास काफी था। संकर्षण को शेषनाग अवतार कहा जाता है। संकर्षण की मूर्तियों में नाग छत्र और इसकी ओर संकेत करता है। संकर्षण की पूजा उल्लेख अर्थशास्त्र में हुआ है। लगता है वासुदेव और संकर्षण आरंभ में अलग अलग पूजित थे, बाद में वे दोनों एक दूसरे के निकट आ गए और उनकी एक साथ पूजा होने लगी, जैसा कि लेख में अगथुल्य के सिक्कों से ज्ञात होता है। ठीक है, इस प्रकार आगे देखते हैं इसका। पूजा शिला प्रकार की दो प्रकार का अर्थ निकलता है। पूजा शिला के चारों ओर दीवार, और पूज्य यानी पूज्य शिला प्रकार लिखा है। पूज्य वस्तु के चारों ओर शिला पत्थर दीवार जो भी है, इसका भी अर्थ निकाला जा सकता है, और इसका भी अर्थ देख लेते हैं हम। यदि पहला अर्थ ग्रहण किया जाए तो कहना होगा कि पूज्य वस्तु शिला की अथवा शिला ही पूज्य थी। वासुदेव संकर्षण के रूप में शिला फलक पूजा होती रही होगी, ऐसी कल्पना क्लिष्ट है। यदि पूज्य वस्तु पत्थर की बनी हुई हो तो वह मूर्ति अथवा चरण चिन्ह हो रहा होगा। इससे किसी के लिए पूजा शिला शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आता। इस कारण पूजा शिला प्रकार को दूसरे अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है। सांची और भरहुत के स्तूपों के चारों ओर बनी बरनी वेदिकाओं बाड़ यानी रेलिंग को सहज भाव से पूजा शिला प्रकार कहा जा सकता है। अशोक ने लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थान के चारों ओर जिस वास्तु का निर्माण कराया था उससे रुम्बिनी स्तंभ लेख शिला विगड़ बिचा ने शिला विकट बिट्टा या शिला से बनी हुई विशाल भित्ति कहा गया, जो शिला प्रकार के समानांतरी ही है। हाथीवाड़ा के रूप में जो वस्तु बना था वह मतलब इतने, ये जो लिखा हुआ है इतने फिट और इतने फिट चौड़ा है, जो बड़े बड़े तराशे हुए पत्थरों के टुकड़ों से चुनकर बनाए गए हैं, और 9 फीट ऊंची दीवार से घेरा गया है। दीवार के ऊपर उष्णीश रखी गई थी। इस प्रकार वास्तविक अर्थ शिला प्रकार का से स्पष्ट होता है कि मंदिरों के विकास से पूर्व पूजा स्थल केवल एक घेरा मात्र था। मंदिर नहीं बनते थे तो सिर्फ एक घेरा बना के छोड़ दिया जाता था। और भी देखो इसमें, यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति ने संकर्षण वासुदेव से निर्मित पूजा शिला प्रकार बनवाया था उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रकार इस व्यक्ति को वैदिक कर्म कांड के साथ साथ वासुदेव संप्रदाय के प्रति निष्ठा थी, अर्थात धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच सौम्य के भाव थे। अश्वमेध एक वैदिक यह जो राजा लोग अपने सम्राट अथवा चक्रवर्ती होने की घोषणा निर्मित किया करते थे। इस यज्ञ के आरंभ करने से पूर्व विधि विधान के साथ विशेष अश्व की पूजा की जाती थी और उसे स्वतंत्र वितरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और अश्व स्वच्छंद विचरण करता था और इस घोड़े के साथ स्वयं राजा और उसके अधिकारी सेना के साथ जाते थे। घोड़ा विचरण करते हुए जिस राज्य में प्रवेश करता वहाँ राजा उसी घोड़े के साथ कोई छेड़छाड़ न करता, और समझा जाता था कि उसे घोड़े के स्वामी की अधीनता स्वीकार है। घोड़े के साथ छेड़छाड़ का अर्थ है कि उसे स्वीकार नहीं है। ऐसी अवस्था में घोड़े के साथ जाने वाले सैनिक उससे युद्ध करके अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते थे। ठीक है, और इस प्रकार राजाओं ने सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद यज्ञ विधिवत संपन्न किया जाता था। तो ये पूरा नॉलेज है गोसुंडी शिलालेख के बारे में जितना मैं दे सकता था, पर जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो सिर्फ इसी भाग के बनते हैं।
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सिर्फ़ इसी से आते हैं कि भाई गोसुंडी जो है भागवत धर्म से संबंधित है, संस्कृत का है, भाषा संस्कृत है लेकिन ब्राह्मी लिपि है और ये कहाँ मिला? चित्तौड़गढ़ जनपद में इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। ये मेनली क्वेश्चन यही है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है? तो आई होप आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी इस चीज़ से और इसी के साथ धन्यवाद।